तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 15 मई 2021 का क्वेश्चन वर्ड ब्रेक। और इसको हम सॉल्व करेंगे एक ट्राई नाम के डेटा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप सबसे पहले आके यहाँ से एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा और एक बार ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका अमेजॉन, गूगल, हाइक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, वॉलमार्ट, जोहो, सैमसंग, इन सारे बड़े कंपनियों में पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन एक मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। और अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है, खासकर गूगल और सैमसंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ए। ठीक है, और हमें एक सेट ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है बी या डिक्शनरी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ वर्ड्स है, इसमें बहुत सारे हमें वर्ड्स दिए हुए। ठीक है, हमें ये बताना है क्या हम ए को बी के मदद से बना सकते हैं कि नहीं। मतलब अगर जैसे यहाँ एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ देखिए बी इतना सारा सेट ऑफ वर्ड है। ठीक है, ये जो है आई लाइक, मतलब ILIKE, तो क्या हम ए को बी में वर्ड से बना सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये लाइक है, यहाँ पे ये लाइक है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्पेस लाइक। तो यही बताना है क्या हम मतलब इसको स्पेस ऐड करके, ठीक है, कहीं भी हम स्पेस ऐड कर सकते हैं, और क्या हम इसको एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो कि हमारा बी में जो मतलब उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स बी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ठीक है, समझे। तो ये हुआ। फिर से आपको और एक एग्जांपल देखना है तो ये देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हो गए हमारा, ये है आई लाइक, LIKE, SM, सैमसंग। ठीक है, तो इसमें हम जैसे स्पेस ऐड किए तो यहाँ ऐसे बन गया आई लाइक सैमसंग। तो आई इसमें है, लाइक इसमें है, सैमसंग है। इसको एक और तरीका से बना सकते थे, आई लाइक सैम और संग अलग अलग। ठीक है, तो ये देखो सैम भी है इसमें और ये संग भी है। ठीक है, तो ऐसे करके बना सकते थे। तो क्वेश्चन तो इतना ही था, क्वेश्चन समझने में आसान था लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हार्ड है। और अगर आपको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपको हो सकता है कि ये समझ में ही नहीं आए कि भैया होगा कैसे। तो आइए जानते हैं कि ट्राई होता क्या है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ट्राई जो है ये आपका एक वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। और अगर कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो देखा जाए तो जैसे कि आपका वर्ड्स का वैलिडेशन में, कोई स्ट्रिंग का वैलिडेशन में, या फिर ऑटो कंप्लीट, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे आप गूगल में कुछ सर्च किए। ठीक है, जब गूगल में कुछ सर्च किए तो आपको एक आता होगा ना कि वो जो आप लिखें वो, प्लस साथ में आपको सजेशन आता हो कि यहाँ पे आप क्या सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो काम है ये ट्राई की मदद से हो सकता है। ठीक है, ट्राई का इम्प्लीमेंटेशन होता है। या फिर आपका जो जैसे कि ये क्वेश्चन में ही जैसे है तो डिक्शनरी आपके पास, ठीक है, कोई आपका डिक्शनरी है, आपको चेक करना है कि क्या ये वर्ड वैलिड है कि नहीं। ठीक है, क्या ये वर्ड वैलिड है कि नहीं, तो ये मतलब इसमें डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसमें भी आप ट्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका हैश मैप जो होता है उससे काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो ट्राई ऐसी जगह काम आता है। तो आइए जानते हैं कि ये ट्राई काम कैसे करता है। तो हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। तो ये 3 वर्ड हो गए, एस के समा GFG और GFG। इसको हम ट्राई की मदद से रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आप ये देख लो, आप समझ जाओ कि अच्छा ट्राई ऐसे काम करता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना, सिंपल है, आप देखिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखो ट्राई में होगा क्या। ट्राई आपको और कुछ नहीं, एक ट्री ही है। ठीक है, ये ट्री है, इसको ट्री को हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि इससे हम एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट होता है ये वो जानते हैं। तो देखो सबसे पहले जो ट्री में एक रूट नोड होता है, कि ये जो सबसे पहला नोड होता है, ट्राई में भी एक रूट नोड रहेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ इसके बाद से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो हर वर्ड कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, हर वर्ड कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अच्छा इसके बाद से वर्ड स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले रूट नोड वो काम करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद अब देखिए जैसे एस के समा को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये इसका एक जो चाइल्ड नोड होगा वो होगा एस। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे एक नया वर्ड स्टार्ट हुआ है जिसका स्टार्टिंग जो पहला कैरेक्टर है एस। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कैरेक्टर पे। सेकंड कैरेक्टर है के, तो के होगा इसके बाद, तो ये के हो गया। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट किया कि एस के बाद आता है के, एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहला लेटर है एस, उसके बाद ये है के। ठीक है,
अब के का बाद फिर क्या पॉइंट करेगा, के का बाद पॉइंट करेगा एस का तरफ, मतलब कि ये थर्ड कैरेक्टर की तरफ, ठीक है। तो ये एस, तो ये पॉइंट किया कि थर्ड कैरेक्टर एस है। फिर एस पॉइंट करेगा ए की तरफ, ठीक है, मतलब फोर्थ कैरेक्टर ए है। फिर ए पॉइंट करेगा एम की तरफ, ठीक है, और फिर एम पॉइंट करेगा आपका ए की तरफ। तो ये ऐसे हो गया। तो ये एस के समा तो हो गया, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपका एक चीज़ इसमें यहाँ पे और रहेगा कुछ आपकी, ये डिनोट करने के लिए कि हाँ हमारा वर्ड खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऐसे एक और बना दें कि अच्छा ये वर्ड खत्म हो चुका है, समझे। तो देखो यहाँ पे एक हमारा वर्ड पूरा हो चुका है ना, यहाँ पे से डिनोट हो गया कि ये यहाँ से स्टार का मतलब था यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये पॉइंट किया एस का तरफ, इसका मतलब है कि हमारा एस जो है ये पहला करेक्टर है, फिर ये के है, फिर एस, फिर ए एम है, ठीक है। मतलब जो चाइल्ड नोड होगा, ठीक है, जो पेरेंट नोड है तो उसका चाइल्ड नोड होगा कि उसके बाद कौन सा लेटर आता है, ठीक है, कौन सा लेटर आता है। जैसे एस के बाद आता है ए, तो एस पॉइंट करेगा ए का तरफ, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। अब भैया आता है एस के समा जी एफ जी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसमें। तो क्या इसके लिए हम एक और बनाए, मतलब एस के एस ए एम ए जी एफ जी, ऐसा एक और हम बनाए। तो नहीं, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, ट्राई इसी जगह में काम आता है। तो देखो इसमें होगा क्या। अब ध्यान से देखिए कि इसका एस के समा और इसका एस के समा यहाँ तक तो सेम ही है, ठीक है, यहाँ तक का पार्ट सेम है, सिर्फ जी एफ जी एक्स्ट्रा एडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इस पॉइंट से, ठीक है, ए के बाद से हम यहाँ पे एक और इसका चाइल्ड नोड बना देंगे। ये किसका तरफ पॉइंट करेगा, जी की तरफ। तो ये जी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस के समा तक तो है, ठीक है, अगर यहाँ तक भी हम काट दें तो ये भी एक वैलिड वर्ड है। लेकिन इसके बाद भी हम कुछ कैरेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक वैलिड वर्ड बनाएगा। तो वो कैरेक्टर्स क्या है, जी के बाद है एफ, और फिर एफ के बाद है वापस जी। तो ये देखिए जी एफ जी। अब ये पॉइंट करेगा फिर से स्टार की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वर्ड है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ कि दो वर्ड हुआ, एक हुआ एस के समा और एक हुआ एस के समा जी एफ जी, ठीक है। ये एस्ट्रिक मार्क का मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ड खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड खत्म हो चुका है। यहाँ पे दो पाथ हुआ, ठीक है, मतलब दो वर्ड हुआ, एक वर्ड इधर है, एक वर्ड इधर है। इधर गया तो ये वर्ड खत्म हो गया, इधर गया तो ये पार हो गया, ठीक है। अब ये जी एफ जी है, तो ये जी एफ जी को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो जी एफ जी ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, जी एफ जी ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन ये एक वर्ड का पार्ट है एस के समान जी एफ जी का, ठीक है। तो मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जी पे एंड हो रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है जी एफ जी, ये जी से स्टार्ट हो रहा है, जी पे एंड हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका हमें अलग से बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इसका एक और चाइल्ड नोड बनाएंगे जो कि होगा जी, फिर उसका एक बनेगा एफ, ठीक है, और उसका बनेगा जी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो ये वर्ड यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे गए हम देखिए क्या हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसका जी है, मतलब स्टार्टिंग के बाद जी पॉइंट कर रहा है। तो देखिए ऐसा तो कहीं नहीं है, तो हम ऐड कर दिए। फिर जी का बाद हम देखें कि एफ नहीं है तो एफ ऐड कर दिया, एफ का बाद देखे जी नहीं है तो जी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। अगर आपको और एग्जाम्पल देखना तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे एस के एस जे आई, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वर्ड जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम कहेंगे स्टार्ट पे गए, यहाँ स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे गए। अब हम देखें कि हमें एस पे पॉइंट करना है, ठीक है, स्टार्ट के बाद एस है, तो हम देखें क्या यहाँ पे ऑलरेडी एस है। तो देखिए हाँ भैया एस है, तो हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसका देखिए एस के बाद क्या है, के है, तो क्या एस ऑलरेडी के को पॉइंट कर रहा है, तो बोले हाँ कर रहा है। क्या के ऑलरेडी एस को पॉइंट कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या एस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या एस ऑलरेडी जे आई को पॉइंट कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो जे को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जे को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जे का इसका चाइल्ड नोड बना दिए, ठीक है। तो जे हो गया। अब जे देखिए क्या जे ऑलरेडी आई को पॉइंट कर रहा है, तो देखिए नहीं कर रहा है, तो फिर इसका ऑलरेडी यहाँ पे हम आई बना दिए, ठीक है। अब ये वर्ड खत्म हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे कि बना दें कि हाँ ये वर्ड खत्म हो गया है। यहाँ पे भी वही सेम काम होगा कि ये वर्ड खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इससे और चाहिए एग्जाम्पल, तो जैसे कि एस ए सी, ठीक है, एस ए सी। तो इसमें देखो यहाँ पे ये स्टार्ट किए, ये वर्ड है, यहाँ से पहले स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट के बाद किस पे पॉइंट कर रहा है, एस पे पॉइंट कर रहा है, एस पे गए। अब देखें क्या एस के कहीं है, मतलब देखो एस पे पॉइंट कर रहा है तो हमने ऐड नहीं किए। अब देखिए कि क्या एस ए को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये ए हो जाएगा। फिर ये ए जो है एस सी को ऐसे कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से काम करेगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट पे देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वहाँ अगर कोई लेटर ऑलरेडी है तो उसी में कंटिन्यू मार दो, अगर नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ नया ऐड कर लो, ठीक है। तो वैसे ही करते जाना है। अब समझ गए हो कि कैसे काम कर रहा है।
सर्च भी ऐसे ही होता है। जैसे अगर मान लो आपको सर्च करना है क्या, जैसे कि SAC इस ये ट्राई में, ये TRI में प्रेजेंट है कि नहीं, तो वैसे ही करोगे। पहले एस स्टार्ट पे जाओगे, ठीक है, पहले स्टार्ट पे जाओगे, उसका जाओगे एस पे, उसका जाओगे ए पे, उसका जाओगे सी पे, उसका देखो क्या ये वर्ड एंड हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब करता है कि हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर कहीं भी फेल कर गया, मान लो एस के बाद उसको ए नहीं मिला, या फिर एस के बाद ए के बाद उसको सी नहीं मिला, तो वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है ये ट्राई। तो इस टाइप से हम वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया कि ट्राई काम कैसे करता है। मैंने आपको इसका एक बेसिक आइडिया ज़रूर दे दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है, जैसे कि कोई वर्ड को इंसर्ट करना, कोई वर्ड को सर्च करना, और फिर इसका कोड कैसे लिखते हैं। इसमें देखो ये होता क्या है कि ये प्री डिफाइंड नहीं होता है, आपको इसको खुद से डिफाइन करना पड़ता है। तो वो स्ट्रक्ट की मदद से कैसे करते हैं, अभी भी बहुत कुछ है, वो किसी और दिन किया जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं इसके लिए, तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम 2499 का है। इसके समय GFG कूपन यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपका ट्राई है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बहुत कुछ है एक कोर्स में, ऑल इन वन है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। लाइव कोर्सेज हो, लाइव पढ़ाया जाएगा, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज हो, इसमें प्री रिकॉर्डेड रहते हैं, तो चेक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये आपका सब बेस्ट सेलिंग कोर्सेस है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वो DSA वाला कोर्स है, और ये कोर्स में आपको डाउट असिस्टेंस रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको टेस्ट सीरीज लेना था, वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस आप चेक कर लीजिएगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ट्राई की मदद से। तो देखो यार, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस स्ट्रिंग को, वो जो सेट ऑफ वर्ड्स था बी, उसके मदद से एक सेंटेंस टाइप में बनाना है, ठीक है। हम सेंटेंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम कहीं भी एक स्पेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें हम एक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। इसमें पूरा में हम फंक्शन चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक पे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि हम इसको ब्रेक करके चेक करेंगे, मतलब जैसे यहाँ के ब्रेक कर दिए, तो इस पार्ट को चेक करेंगे क्या ये वर्ड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। और ये जो बाकी बचा स्ट्रिंग, उसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, उसमें हम फिर से फंक्शन चला देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर इसको ब्रेक करेंगे, क्या यहाँ पे कोई वर्ड बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो ये हो गया, तो यहाँ पे हम एक स्पेस डाल दिए, यहाँ पे हम एक स्पेस डाल दिए, ठीक है। फिर जो फंक्शन है फिर से यहाँ पे हम इस पर चलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पे। अब हमें फिर मान लो यहाँ पे एक वर्ड मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक का वर्ड है, काम कर, मतलब इसमें है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम एक स्पेस डाल देंगे। अब फिर से हम फंक्शन चलाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा हमारा स्ट्रिंग था, ये पूरा हमारा स्ट्रिंग था, इसमें हम फंक्शन चला रहे थे, और फंक्शन चला चला के हम इस स्ट्रिंग को छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो छोटा होते जा रहा है, तो आप ये रिकर्सिव टाइप का आपको दिखेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि रिकर्शन काम कैसे करता है, तो आपको इसका एक आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। नहीं पता तो एक बार रिकर्शन पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ करना है, सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करना है, हर जगह स्पेस इंसर्ट कर करके ये यहाँ पे वर्ड है या फिर यहाँ पे वर्ड हुआ, ठीक है। तो वैसे ही काम करना है, चेक करना है, मतलब छोटा करते जाओ, उसको चेक करते जाओ। मतलब हो गया क्या कि एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे कि हम क्या करें कि हम सब स्ट्रिंग को चेक करना स्टार्ट करें कि पहला लेटर लेंगे, फिर पहला 2 लेटर लेंगे, पहले 3 लेटर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमें वर्ड मिल गया एक जो कि हमारा बी में प्रेजेंट है, तो इसको हम एक वर्ड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर से एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे, फिर यहाँ पे चेक होगा इसका। फिर यहाँ मान लो फिर एक हमें एक वर्ड मिल गया, तो फिर यहाँ से हम एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही करते आना है। और जब ये रिकर्शन फॉल बैक करे, मतलब वापस आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें रोक देना। हो सकता है कि अभी अभी हमें पूरा वैसा फॉल्स ही मिला आंसर, ठीक है, हमें फॉल्स ही मिला, लेकिन हम आगे जाके मान लो थोड़ा लंबा लेटर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा रहा ABCDE डॉट 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 डॉट, ठीक है। मान लो अगर हमने AB ले लिया, AB हमारा सेट ऑफ B में है, ठीक है। मान लो AB ले लिया, AB हमारा सेट ऑफ B में है, तो हम यहाँ से रिकर्सन कॉल करके चेक करते चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अभी हमारा आंसर आया फॉल्स, ठीक है, अभी आंसर आया हमारा फॉल्स। लेकिन अगर हमने मान लो ABCD ले लिया, ठीक है, ABCD ले लिया, तो इस केस में हो सकता है कि आंसर हमारा ट्रू आ जाए, यहाँ पे जो वर्ड है वो हमें मतलब काम कर जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऐसे ही आपको सारा का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करना है, ठीक है। तो यही करना था। इसका कंस्ट्रेंट देखना है, तो देखिए कंस्ट्रेंट इसका ज़्यादा नहीं था, ये 12 वर्ड्स है, और इसका जो लेंथ है वो 1000 है, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही था।
तो अगर आपको इसका कोड देखना है तो ये देखिए, ये रहा इसका कोड, ये आपका यहाँ का एडिटोरियल का ही कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कोड में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमने एक ट्राई को डिफाइन किया है, ठीक है। ये स्ट्रक्ट की मदद से किया है। स्ट्रक्ट आपको नहीं पता तो स्ट्रक्ट की मदद से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड एक डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये ट्राई का पार्ट है, कभी किसी दिन और किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब वही है। जो मेन फंक्शन है उससे वर्ड ब्रेक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक ट्राई को कंस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब हमारा क्या था, हमारा स्ट्रिंग ए था जो हमारा ये वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, और बी है हमारा वेक्टर ऑफ या सेट ऑफ हमारा वर्ड्स, ठीक है। तो हमने जितना भी वर्ड्स था, ठीक है, जितना भी सेट ऑफ वर्ड्स था सबको हमने ट्राई में इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये ट्राई में ये इंसर्ट हो चुका है, यही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम अपना ट्राई को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम चेक करें क्या ए को हम ट्राई की मदद से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, अगर ट्रू आएगा तो 1 रिटर्न होगा, नहीं तो 0 रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। ये सब आपका सर्च और इंसर्ट फंक्शन है, ये भी आपका ट्राई का हिस्सा है, तो ये अभी नहीं, कभी किसी ने और किया जाएगा। तो यहाँ देखो होगा क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करेंगे, जब सारा जो मैंने बताया सारा कॉम्बिनेशन चेक करना है, ठीक है। सारा प्रीफिक्सेस को चेक करना है, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग था, ठीक है, पहला 1 का लेंथ, फिर 2 का लेंथ, 3 का लेंथ, 4 का लेंथ, 5 का लेंथ, सब ठीक है, सब कुछ यहाँ चेक होगा। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए सब स्ट्रिंग निकल रहा है 0 से लेकर आई तक, तो यही चीज़ हो रहा है। हम सर्च कर रहे हैं ये रूट में, ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं रूट में ये सब स्ट्रिंग को, मतलब जो हमारा ट्राई है, ठीक है, ये हमारा मान लो ट्राई है, तो ये रूट हो गया। हम इस रूट में हमारा ये सब स्ट्रिंग जो पहला मतलब 1 लेंथ का, फिर 2 लेंथ का, फिर 3 लेंथ का, हम इन सबको इस रूट में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्च हो रहा है। अगर ये ट्रू आया और फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ और उसमें क्या हुआ कि हमने इस पार्ट को भेजा, मतलब ये तो हो गया, अब ने इस पार्ट को भेजा है और सेम फंक्शन में भेजा है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए किस फंक्शन में भेजा है, वर्ड ब्रेक यूटिल में, मतलब इसमें वापस भेजा है, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रू है, ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यहाँ ट्रू आएगा तो वापस यहाँ से रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हो रहा है। तो यही था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.